हेलो एवरीवन। एसएस कोचिंग क्लासेस पामगढ़ की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो चलो देखते हैं। इसमें कुछ नोट्स हैं जिसको हमको जानना जरूरी है। जो सेंटेंस लिखा होगा, कोई भी क्वेश्चन, उसमें ऐसे टर्म्स आएंगे। जैसे उस सेंटेंस में लाभ लाभ जैसे वर्ड शब्द यूज होगा, उसके लिए हम ऋणात्मक यूज करेंगे। हानि हानि जैसे शब्द यूज होगा, उसके लिए भी हम ऋणात्मक यूज करेंगे। और किसी सेंटेंस में लाभ और हानि दोनों अलग अलग शब्द यूज होगा, उसके लिए हम धनात्मक यूज करेंगे। उसके बाद ये सब सेंटेंस फार्मूला यूज होगा सेंटेंस में, इसके बारे में भी देखते हैं। जैसे फार्मूला में क्या होता है, एसपी क्या मतलब सेलिंग प्राइस, इसको विक्रय मूल्य को हम एसपी शॉर्ट फॉर्म पे यूज करेंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, उसको हम सीपी शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। ये हमारा उसका सूत्र है फॉर्मूला। प्रॉफिट ह्यूमन लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट ह्यूमन लाभ परसेंट का यहाँ पे फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपान कॉस्ट प्राइस इंटू 100। उसी प्रकार से लॉस परसेंट का हमारे यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपान कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला हम यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु की कीमत कितनी होगी। कीमत मतलब पूछ रहा है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को पूछ रहा है वो, ह्यूमन क्रय मूल्य को पूछ रहा है। इसमें देखो इस सेंटेंस में दो टर्म्स लिखे हुए हैं, 5% हानि और 5% का लाभ। ऐसे वर्ड यूज होगा तो मैं यहाँ पर बोला था, जब हानि और लाभ वर्ड यूज होगा तो उसमें वो जो कंटेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है 5%, वो हमारा क्या होगा, वहां पर एड होगा, यू मीन धनात्मक यूज होगा वहां पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सॉल्व करते हैं। 5% की हानि है और 5% का क्या है, लाभ है। तो इस कंडीशन में हानि और लाभ है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे। 5% प्लस 5%, क्या हो जाएगा 10%। ये उसके बाद क्या बोले, इसे 80 रुपए अधिक मिलता है। ये हमको 80 रुपए अधिक मिलता है, तो उसे 5 लाख। तो बताइए वस्तु की कीमत कितनी है, मतलब कास्ट प्राइस ज्ञात करें। तो कास्ट प्राइस हमको ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 5% कहानी है, 5% लाभ है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, परसेंट हटाएंगे तो 100 में ये टूटेगा और इतना हमको अधिक मिलता है। जब इतना हानि होता है इतना लाभ होता है 10%। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके साथ इसका पीरियड गुणा होगा, फिर कास्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 800 रुपए। यही हमको वो पूछ रहा है। इतनी आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। ये कंडीशन है, 10% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 75 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो उस वस्तु पर 25% का लाभ होता। यहाँ पर भी लाभ होता और यहाँ पर भी लाभ होता। देखो दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, लाभ और लाभ। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, अब यहाँ पे हमको कास्ट प्राइस ज्ञात करें। सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो अभी मैंने बताया कि जब दो टर्म्स लिखे होंगे सेम सेम, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, घटाएंगे, ऋणात्मक यूज करेंगे। यहाँ पे 10% लाभ है और यहाँ पर भी क्या है, 25% का क्या है, लाभ है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये घट जाता है। 25% फिर माइनस 10% इक्वल टू हमारे क्या होगा 15%। आप बोला कि अगर है क्रय मूल्य हमको ज्ञात करें और कितना अधिक मिलता है, तो 75 रुपए हमको अधिक मिलता है। ये 75 रुपए हमको अधिक मिल रहा है और ज्ञात क्या करना है, हमको कास्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो दोनों में हमको लाभ और लाभ, इस कंडीशन में हमको क्या मिला है, 15% हमको लाभ मिला है। तो 15% हटाएंगे तो 100 डिवाइडेड बाई हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो 15 कम 15, 15 पंची 75 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे पीरियड गुणा होगा तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 रुपए। यही हमारा कास्ट प्राइस है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे रमेश को बेच दिया।
रमेश ने 10% घाटा सहकर उसे सुरेश को बेच दिया। तो बताइए सुरेश ने वह साइकिल कितने में खरीदा। देखो, राम एक कैंडिडेट है जो एक साइकिल खरीदता है 1000 में, उसको अपने किसी दोस्त को 20% लाभ पर बेच देता है। उसके बाद वो जो लड़का है जो खरीदा था 20% लाभ पर, वो फिर किसी तीसरे पर्सन रमेश को बेच देता है और 10% घाटा सहकर। उसके बाद वो तीसरा पर्सन जो है, जो घाटा में खरीदा था, वो फिर अलग पर्सन को बेच देता है। तो इन कंडीशन में जो साइकिल का जो प्राइस है उसको हमको ज्ञात करना है, कितने में वो खरीदा है, कॉस्ट प्राइस। तो चलो सॉल्व करते हैं। देख लो, यहाँ पर जो प्राइस है पहला, वो है हमारा 1000, जितने में पहला पर्सन खरीदता है राम। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वो खरीदा तो है 1000 रुपए में, उसके बाद किसी अपने दोस्त को या किसी रिलेटिव को 20% लाभ पर बेच देता है, उसका नाम है तुम्हारा रमेश। तो कितने में खरीदा है, 20% का लाभ, तो 120 लिखेंगे, क्योंकि 20% का लाभ में हम 100 का उसके साथ ऐड करते हैं। 20% का लाभ अगर हानि होता है तो उसको हम 100 में माइनस करते हैं। तो 20% लाभ है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 120/100 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, रमेश ने फिर उसको तो खरीदा था 20% लाभ में, फिर उसको क्या करता है, 10% घाटा सह करके फिर उसको बेच देता है सुरेश के पास, अपने किसी दोस्त के पास। तो कितने में 10% घाटा हो रहा है, तो क्या लिखेंगे उसको, 100 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि वो घाटा है, तो 90/100 लिखेंगे। अब जो पर्सन खरीदा है सुरेश, वो कितने में खरीदा उसी को पूछ रहे हैं। तो चलो अब इसको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो, बचता यहाँ पर क्या है, 12 दहम 120 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा है 9। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 12 108। तो 180 रुपए है जिसमें सुरेश ने उस साइकिल को खरीदा है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट है। ए ने एक वस्तु 25% का लाभ पर बी को, बी ने 20% हानि पर सी को, तथा सी ने 15% लाभ पर डी को बेचा। यदि बी ने वह वस्तु 2300 रुपए में खरीदी हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। चार कैंडिडेट है, ए बी सी डी। ए जब खरीदता है उसका हमको प्राइस याद करना है। क्या बोल रहे हैं कि ए ने उसे कितने में खरीदा, लेकिन लास्ट पर्सन जो खरीदा है उसकी वैल्यू दिया है और हमको ए का याद करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा जो ए है, इसी का जो कास्ट प्राइस ज्ञात करना है कि कितने में खरीदा है, तो इसी की वैल्यू हमको सबसे पहले लेना है। आप क्या बोल रहे हैं, ए ने किसको बेचा है, तो बी को बेचा है, कितने में, 25% में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 125 हम लिखेंगे 100, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। फिर बी ने क्या बोला है, 20% हानि पर सी को बेचा है, तो सी को हानि पर बेचा है, 20% हानि, तो क्या करेंगे उसको 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 क्या हो जाएगा, 100। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सी ने 15% लाभ पर डी को बेचा है, तो लाभ है तो क्या लिखेंगे, 115 क्या लिखेंगे, 100। अब टोटल जो डी ने खरीदा हुआ है, सब एक दूसरे एक्सचेंज होने के बाद जो लास्ट में जो डी है वो कितने में खरीदा, उसकी प्राइस दिया है, तो हमको टोटल वैल्यू दिया हुआ है 2300। ये है, तो ये हमारा हो गया, एक समीकरण तैयार हो गया। अब सॉल्व करते हैं तो हमारे ए की वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 25 चौक 100, 25 पंचे 120, 125, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, फिर 5 दूनी 10, शून्यम, 5 दूनी 10, 5 दिया। अब ये पाँच, 4 4, 23, एक कम, 0 0, फिर यहाँ पे बचा क्या है, ए की वैल्यू 20 और ये 20 × 100 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान हमारा 2000। यही वो रुपए है जो ए ने खरीदा था और बाद में इसको डी ने 2300 रुपये में खरीदा, और यही वो पूछ रहा है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। किसी वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाता तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, यहाँ पर भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से। चलो सॉल्व करते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें याद रखना है कि देखो, 2000 रुपये बेचने पर, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। कितना दिया है? सेलिंग प्राइस दिया है 2000 रुपये। अब बोल रहे हैं 25% का लाभ होता है पूरा, बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो ये SP1 है और वो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है? 25% है। अब बोल रहे हैं कि तो यहाँ पर जो दिया हुआ है क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर SP की वैल्यू दिया है सेलिंग प्राइस, तो हमको कास्ट प्राइस ही निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस इक्वल टू हमारा सूत्र क्या होगा? SP इंटू यहाँ पर 100 अपान यहाँ जो प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट मतलब 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको क्या लिखना है? 125 लिखना है। अब यहाँ पर SP जो दिया हुआ है 2000, उसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? SP की वैल्यू है यहाँ पर 2000, फिर यहाँ पर है 100, फिर यहाँ पर है 125। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 पंचे 125, 25 चौक 100, फिर 5 एकम 5, 5 चौक 20, 00। तो हमारे यहाँ पे कास्ट प्राइस कितना आता है? 1600 रुपये। ये हो गया। अभी जो कास्ट प्राइस आया है 1600, उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर से 40% के लाभ पर बेचा जाता। कास्ट प्राइस 1600 में तो वो खरीद लिया, फिर उस पर 40% प्रॉफिट कमाने के लिए बेच रहा है, तो उसको हमको कितने में बेच रहे हैं वो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको कास्ट प्राइस प्राप्त हो गया, तो हमको वो जो सेलिंग प्राइस प्राप्त करना है, विक्रय मूल्य, उसका फॉर्मूला लिखेंगे SP इक्वल टू CP इंटू, देखो प्रॉफिट होता है तो हमको इस प्रॉफिट को यहाँ ऊपर में लेना है। तो यहाँ पर क्या है? 40 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 140 अपान लिखेंगे 100। जो कास्ट प्राइस निकला है हमारा 1600, उस जगह पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1600, फिर यहाँ पर हो जाएगा 140 अपान कितना है? 100। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर यहाँ बचा है हमारा सिंदम 16 3 32 16 43 100 64 4 कैरी 6 16 एकम 16, 16 और 6 22। ये 2240 रुपए ही है वो सेलिंग प्राइस जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने से 25% की हानि होती है, तो बताइए 25% लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहे? 450 बेचना मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यह हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 450। उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है 25%। तो यहाँ पर हमको ज्ञात क्या करना है? कास्ट प्राइस ज्ञात करना है। कास्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? SP इंटू 100 अपान ये जो तो वैल्यू दिया है प्रॉफिट, उसको हमको नीचे लेना है। जब भी हम कास्ट प्राइस निकालेंगे तो SP इंटू 100 बाय यहाँ प्रॉफिट या लॉस को हमेशा हम नीचे लिखेंगे। सॉल्व करते हैं। SP कितना है? 450 है, और यहाँ पर क्या है? 100 अपान कितना है? 125 है। 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 या 45। तो कास्ट प्राइस हमारा क्या निकला? 936, 360। ये हमारा कास्ट प्राइस है। अब क्या बोल रहे हैं? तो बताइए 25% लाभ के लिए, मतलब लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो नेक्स्ट हमारा विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं, तो फिर हमारा विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमारे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कास्ट प्राइस इंटू, देखो बेचते हैं तो हम लाभ के लिए ही बेचते हैं, तो प्रॉफिट को हमेशा ऊपर लिखना है। कितना बोल रहे हैं वो? 25%। तो 1 से 25
बाय कितना हो जाएगा डिवाइडेड 100। चलो पुट कर लो उसकी वैल्यू। कास्ट प्राइस कितना निकला है यहाँ पे 360। तो कास्ट प्राइस यहाँ पर हम लिखेंगे 360 जो यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 बाई 100। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 4 एकम 4, 4 दूनी 36। फिर हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या निकलता रहेगा 509, 9 पंचे 45, 450 रुपए है सेलिंग प्राइस जो ये क्वेश्चन में वो बोल रहा है और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होने पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। बड़े ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो बोला क्या गया 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पर हम लिखेंगे 15, क्रय मूल्य मतलब क्या कॉस्ट प्राइस, ये हो गया। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब क्या बोल रहा है कि 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस इसके बराबर है, बराबर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे कास्ट प्राइस अपान हम सेलिंग प्राइस इक्वल टू 12 अपान ये क्या हो जाएगा 15। ये अब यहाँ पर देखते हैं कट रहा है यहाँ पर, तो 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, मतलब यहाँ पर कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया 4/5। ये है। अब ये देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस कम है कि ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है कि ज्यादा है। क्लियर दिख रहा है कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या है 4 है और सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है 5 है। इन दोनों में ज्यादा कौन है, हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। कॉस्ट प्राइस मतलब जितना खरीदते हैं और सेलिंग प्राइस क्या होती है जितना बेचते हैं, तो बेचना 1 रुपए उससे ज्यादा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है प्रॉफिट। यहाँ पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या क्या होगा पूछा है, तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि इसमें मिल क्या रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमको 1 रुपए ज्यादा मिल रहा है किससे कास्ट प्राइस से। कास्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस क्या है 5, तो हमको यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट यूज कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपान होता है कॉस्ट प्राइस इंटू क्या होता है 100। ये है उसका हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 माइनस कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। फिर से हमारा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखा है तो यहाँ पर 4 इंटू यहाँ पर 100। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 पच्चीस 100, 5 में से 4 क्या थे 1, 25 इक्वल टू हमारे यहाँ पे 25% की हमारे क्या हो रहा है लाभ परसेंट मीन प्रॉफिट परसेंट वो पूछ रहा है जो हमको याद करना, और यही हमारा आंसर है जो क्वेश्चन हमको पूछ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में अनुपात 5:4 है, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन रेशियो में दिया हुआ है बहुत ही सिंपल। इसको सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का हम कास्ट प्राइस और उसको विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। उसकी रेशियो दिया हुआ है, तो कास्ट प्राइस पहले कास्ट प्राइस लिखा है तो उसकी वैल्यू कितना है 5, दूसरा सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना दिया है 4। इसको देख के ही पता चल रहा है कि कास्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, मतलब घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है घाटा मतलब हानि हो रहा है। तो एसपी कम है मतलब सेलिंग प्राइस 4 एक कम है और कास्ट प्राइस एक ज्यादा है 5 रुपए में खरीदा था, लेकिन जब वो बेचता है तो 4 रुपए में बेचता है तो उसको लॉस होता है। तो इसको देख के क्या पता चलता है लॉस हो रहा है, तो इन दोनों में से क्या हानि हो रहा है। अब हानि का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला तो पहले कास्ट प्राइस लिखेंगे माइनस क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, मतलब ये फॉर्मूला उसी से जनरेट होता है। इतने में खरीदा था लेकिन घाटा हो रहा है इसलिए ऋणात्मक, व्यापार क्या हो जाएगा कास्ट प्राइस इंटू क्या हो जाएगा 100। फिर मान रखते हैं कास्ट प्राइस कितना है हमारा 5 है, फिर सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 4 है अपान फिर क्या है हमारा कास्ट प्राइस 5 है इंटू हमारा कितना है 100। सॉल्व करो 5 एकम 5 दूनी ये हो गया 1 इंटू 20, फिर हमारा क्या हो जाएगा
20% हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो रहा है। और यही ये क्वेश्चन हमको पूछ रहे हैं और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है।